अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। चले आए बनाते हैं खिचड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी। मूंग की दाल छिलकों वाली 1 प्याली, चावल 1 प्याली। हम वज़न भी ले सकते हैं दोनों अपनी मर्ज़ी से। अगर दाल बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा लें, लेकिन हम वज़न लें तो वो बहुत सही रहती है खिचड़ी। असल खिचड़ी ये है कि दोनों का हम वज़न होना चाहिए, दाल का और चावलों का। और ये मेरे पास है ज़ीरा, बहुत थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून समझ लें ज़ीरा है। और ये कड़ी पत्ते का लीफ नज़र आ रहा है आपको, तेज़पात, प्याज एक तकरीबन 1 छोटी प्याज बनती है ये मिला के। इन दोनों को मैं अब भिगो दूँगी 1 घंटे के लिए। इसके बाद फिर मैं ये पूरी तैयारी के लिए सामने फिर आती हूँ। मैं भिगो रही हूँ दोनों दालों को। ये है मूंग दाल की खिचड़ी। ये मैं प्याज डाल दूँ, तेज़पात बार से ही निकलता है कड़ी पत्ता। अगर मेरे पास कड़ी पत्ते उसको भी डाल दूँगी। मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 2 नमक और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आज मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिए हैं। तो इन्हें मैं ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, लाइट ही कलर में थोड़ा पानी डालती हूँ। लाइट कलर का ज़्यादा ही अच्छा जायका आता है। और जो तेज़ कलर की प्याज हो जाए तो वो ज़रा जायका अलग हो जाए, ज़रा अच्छा नहीं लगता। प्याज भी इसके साथ और ज़ीरा, प्याज, नमक, तेज़पात सीधा फ्राई होकर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। है तो ये बीमारों का खाना, अगर ज़रा थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेस्ट दे दो तो सारे पूरे घर वाले खाएंगे। नहीं तो ज़्यादा मरीज़ ही खाएँ बस। दूसरे जो सेहत तंदुरुस्ती वाले होंगे वो भी खाएंगे कि चलो मज़ेदार है तो खाते हैं। बाकी इसके तड़के में ज़रा थोड़ा सा मैं भुना भी इसका लगा दूँगी। अगर मरीज़ नहीं खाएंगे तो आप दूसरे लोग इसमें तड़का लगा के खा सकते हैं। बस अभी मैं पानी डालने वाली हूँ। अच्छे से अब प्याज मेरी ना जलना शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी। पानी डाल के तो मैं इसे पकने का इंतज़ार करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं ये पानी डाल रही हूँ। चावल जब डालूँगी मैं भी रख देती हूँ, तो दोबारा से फिर पानी में चेक कर लूँगी। फ़िलहाल इतना डाल दी मैं पानी, और इसे पकने के लिए पानी बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर में पानी बॉयल हो जाएगा। ये चावल भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा पहले जो मैंने चावल भिगोए थे से ही अच्छे भीग चुके हैं। और ये इस वक्त पानी कुछ मैं निकाल दूँगी, थोड़ा सा कुछ चावलों के अंदर, इन्हीं के अंदर ही रहने दूँगी। इसका भी जायका अच्छा आएगा। मैं खिचड़ी के लिए चावल डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी निकाला मैंने, बाकी पानी में इससे जायका अच्छा आता है चावलों का, खिचड़ी का। ये पानी काफ़ी है। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डालूँगी, नहीं तो ये प्याज का कलर भी चेक कर लो, वाइट सा है कलर, नहीं मैंने चेंज नहीं किया प्याज का। अब जैसे इसको बॉयल होगी तो मैं इसे बहुत स्लो आग पे तवा रख के दम पे रख दूँगी, जैसे
आस्ता आस्ता ये बनती रहेगी। अभी फ़िलहाल बॉयल होने तक इंतज़ार है। ये जैसे ये पकना शुरू हुई है तो मैंने इसे नीचे तवा रखा है, तवे के ऊपर ये पतीली रख के दम के लिए मैंने छोड़ दिया और ये बहुत स्लो आग पे पकती रहेगी। अभी कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, बस इसको पकाना है अब आस्ता आस्ता। दाल भी गल गई, चावल भी, और नमक भी मैं अपनी हस्बे ज़रूरत ही डाल सकते हैं आप, जैसा नमक आपने डालना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें नमक इसमें। अब ये स्लो तकरीबन आधे घंटे तक तैयार होगी, पकते पकते पकते। जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद चेक कर रही हूँ। दम वाली आंच में मैंने नीचे तवा रखा हुआ है और इसे मैं आस्ता आस्ता स्लोली ये पका है। पूरी खिचड़ी पक गई। ये इतनी ही पतली होनी चाहिए जितनी ये नज़र आ रही है। अगर सख्त में उतारेंगे तो वो बहुत ही थिक सी हो जाएगी, बहुत सख्त। तो इस तरह पड़ी पड़ी भी ना सॉफ्ट और नरम रहेगी। अभी मैं इसे बर्तन में निकाल के ऊपर से मैंने तड़का लगाना है। अपनी मर्जी है, तड़का लगाओ, लेकिन मैं इसे लगा रही हूँ तड़का। तड़के में मैं ज़ीरा और गोल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और गरम मसाला मैं भी डाल देती हूँ आपके सामने, थोड़ा सा गरम मसाला भी, ताकि ज़रा चटपटी सी लगे। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं। मैं इसे दोबारा से ढक रही हूँ और आपको डिश आउट करके ना उसमें सारा बड़ी जल्दी करते हैं। चलो